तो एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि भैया एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, फिर है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनके पाले में कितनी सीटें जाने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और जेडीयू है। इनसे जो सीटें बचेंगी वो आरएलएम, हम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास जाएगी। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और अब एनडीए में लगभग तय हो चुका है। जेडीयू भाजपा ने लगभग ये तय कर लिया है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे और आरएलएम को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को और चिराग पासवान को कितने सीटों पर लड़ाएंगे। इसको लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान की जो डिमांड है वो लगभग 40 सीटों की डिमांड है कि 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी की डिमांड जो है वो 15 से 20 सीटों पर है। वहीं कुशवाहा की भी डिमांड 10 से 15 सीटों पर है और जेडीयू जो है वो 105 से 110 सीटों के बीच में रुकी हुई है। जेडीयू ये कह रही है कि हम 105 से 110 पे लड़ेंगे। वहीं चर्चा अब काफी तेज हो गई है कि भैया सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। 243 सीटें और उस 243 सीटों में जेडीयू के पाले में 105 सीटें जानी कंफर्म है कि जेडीयू 100 से 105 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगा। वहीं भाजपा जो है वो 100 सीट अपने पास रखेगी। भाजपा का मानना है कि 100 सीट हमारे पाले में रहेगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पाले में 7 सीट जाने वाली है, जीतन राम मांझी के पाले में 10 सीट और बची जो 21 सीटें हैं वो चिराग पासवान के पाले में जाएगी। 20 से 21 सीट जो है वो चिराग पासवान के पाले में जाएगी। उसमें यह भी हो सकता है कि 20 सीट पर चिराग पासवान लड़े और 8 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं कि 8 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और 10 सीट पर जीतन राम मांझी, 20 सीट पर चिराग पासवान, 105 सीट पर जेडीयू और 100 सीट पर भाजपा। इसमें यह भी हो सकता है कि भाजपा की 2 सीटें बढ़ जाएंगी, 102 सीटें हो जाएंगी। जेडीयू 103 पर लड़ सकता है, लेकिन यही फॉर्मूला रहेगा कि भाजपा जो है वो जेडीयू से कम सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि राज्य स्तरीय पर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जेडीयू के पास से ज़्यादा सीटें रहेंगी और इस बार जो लड़ाई होगी वो एनडीए की इतनी मजबूत जातीय समीकरण के आधार पर होगी कि एनडीए ये प्रयास करेगा कि जो जितने सीटों पर लड़ रहा है अधिकतम सीटें उसके पाले में आए। देखिए 2020 में जो हुआ था, 2020 में सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें जेडीयू और भाजपा का गठबंधन हुआ क्योंकि चिराग पासवान उस वक्त गठबंधन में नहीं थे। उसके बाद परिस्थितियां बनी तो फिर उधर से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आ गए, तो उस समय 243 सीटों में सीटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ था कि भाजपा और जेडीयू आधा आधा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। लेकिन उस समय भाजपा के पास जो है वो जेडीयू से 1 सीट कम थी। जेडीयू से 1 सीट भाजपा को कम मिला था। जेडीयू के पास ज़्यादा सीटें थी। जेडीयू जो है वो अपने ज़्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहा था और 121 सीट पर जो है वो भाजपा थी और 122 सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ ये हुआ कि जब मुकेश सहनी आते हैं और जीतन राम मांझी आते हैं, तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को सीटों का बंटवारा होता है और भाजपा के पाले में मुकेश सहनी जाते हैं और मुकेश सहनी को भाजपा अपने पाले से 10 सीट देती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने पाले से 7 सीट जो है वो जीतन राम मांझी को देते हैं, जिसमें से 4 सीट पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवार जीत कर आते हैं। तो इस बार सीटों का बंटवारा इस तरीके से होगा, 100 से 105 के बीच में जेडीयू रहेगी और 100 से 102 के बीच में जो है वो भाजपा रहने वाली है।
8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, 10 सीटों पर जीतन राम मांझी और 20 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।